माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम Q&A सेशन करने वाले हैं, जिसमें जो कम्युनिटी पोस्ट में आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका मैं आंसर्स दूंगी। और मुझे पता है आप सभी बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा लेट भी हो गया, ये सेशन आते आते रह गया। मैं खुद इंतज़ार कर रही थी कब बैठूंगी और कब आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और फाइनली वो दिन आ गया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज़। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं दिल से सभी का पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो आई हील फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो इतनी मोहब्बत और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं इस चैनल को, इस मेरे काम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया कम्युनिटी पोस्ट में, क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है। और आज का सेशन आप ही के नाम है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते तो ये सेशन कभी नहीं होता। तो बिग शाउट आउट टू माय ब्यूटीफुल आई हील फैमिली। गॉड ब्लेस यू गाइस। मैं सच में आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यही कामना करती हूँ आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें, अपने पेरेंट्स को बहुत सारी खुशियाँ दें। माँ बाप को सुख देना बहुत बड़ा सुख है, यकीन मानिए, बहुत बड़ा सुख है। और उसमें जो आनंद है मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ में हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं और थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं गाइस, आई थिंक अराउंड 300 कुछ क्वेश्चंस हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक जैसे ही हैं। तो मेरे साइड में यहाँ पर फ़ोन पड़ा है और मैं इसे रीड करती चली जाऊँगी और आपके क्वेश्चंस आंसर्स देती चली जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने जो एक नोटिस किया है सभी कमेंट्स में, वो यही था कि मेरी टैरो जर्नी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे मैंने शुरू किया, कहाँ से सीखा, मैंने क्यों करना शुरू किया, ये सब तमाम बातें, मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा गया है। तो डेफिनेटली आई हील फैमिली में कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी एक सेशन को रिकॉर्ड किया है अपनी जर्नी को, जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में ज़िक्र किया है। उसका लिंक भी वीडियो का मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस जो पिन कमेंट होता है उसमें छोड़ दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। कुछ मेरी स्टोरी के पहलू आपको मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी मैंने अपनी स्टोरी के पहलू शेयर किए हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर रीड कर सकते हैं। और कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ बांटना चाहूँगी बहुत ही ब्रीफली। तो टैरो मेरे जीवन में लास्ट ईयर अप्रैल 2020, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, डेट्स और मंथ्स ये इनकरेक्ट हो सकते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। तो अप्रैल 2020 के करीब मेरे जीवन में टैरो मेरे जीवन में आया। मैंने पहला अपना डेक खरीदा, राइडर वेट, और उसके बाद मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया था टैरो डेक के साथ। और मैंने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली है इसकी, कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। इस चीज़ की वो पहला कांटेक्ट मेरा टैरो डेक के साथ, बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन जब आपको किसी के साथ महसूस होता है, किसी प्लेस के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी जानवर के साथ, उसी तरीके से मेरा उस डेक के साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे महसूस हुआ। और मुझे उस वक्त समझ में इनिशियली, ऑब्वियसली ऐसे मोमेंट्स जब आपके लाइफ में आते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है संभलना कैसे है, हो क्या रहा है, उसे नाम क्या देना है, कभी कभी नहीं पता होता है। तो मुझे भी मैं श्योर नहीं थी टैरो के बारे में। तो मैंने ऐसे ही पोस्ट डाल दी कि भाई मैंने नया डेक ख़रीदा है,
पहला डेक खरीदा है टैरो रीडिंग का, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे स्टेटस डाल दिया कि अगर किसी को फ्री रीडिंग्स चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर ले। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया, उनकी आगे फैमिली, उनकी कुछ रीडिंग्स मैंने की, कुछ उनकी की, कुछ अपनी फैमिली की। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से एक्यूरेट प्लस शॉकिंग जिसे कहते हैं वैसे रिस्पॉन्स मुझे मिले मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स से। और आई थिंक वो एक, इसे कहते हैं ना कि एक किक स्टार्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं हम, वो था मेरी जर्नी का। और उसी से इंस्पायर होकर, उसी से ही जो प्रोत्साहन मुझे मिला, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया। पहले इंग्लिश में किया था और फिर मम्मा बोलने लगे कि मुझे समझ में नहीं आती है इंग्लिश, तो आप हिंदी में बनाइए। तो मेरे फ्रेंड्स के भी जो पेरेंट्स थे, उनकी तरफ से भी यही फीडबैक था कि ये हिंदी में क्यों नहीं बनाती है। तो मैंने हिंदी चैनल शुरू किया अपना, और इसमें रातों रात जिसे कहते हैं कि बहुत सक्सेस, बहुत सारे लोग शुरुआती दिनों में ही काफ़ी जुड़ गए। और वो एक बहुत बड़ा संकेत था मेरे लिए कि मैं टैरो के साथ अच्छा कर सकती हूँ। रॉ एंड रफ फॉर्म में जिसे कहते हैं, मेरी एक जर्नी शुरू हुई बहुत ही रॉ। धीरे धीरे आई फील लाइक कि मैच्योरिटी आई। टैरो को देखने का मेरा जो नज़रिया था उसमें भी एक मैच्योरिटी आई। और यस, ऐसे ही एक सफ़र शुरू हुआ और आज मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस जर्नी में, क्योंकि टैरो ने मेरी बहुत मदद की है। हर इंसान की तरह मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे डाउट में डालते थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे फ्रस्ट्रेशन देते थे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो क्वेश्चंस थे ही नहीं, मैं ही उन्हें क्वेश्चन समझ रही थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं हम सभी के, जो होते तो नहीं हैं क्वेश्चंस, ना ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ना ही क्वेश्चंस होते हैं। हम उनको देखते हैं उन सिचुएशंस को ऐसे, तो अपना दुश्मन खुद होना है ना। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था। तो पर आई थिंक टैरो ने मुझे बहुत मदद दी इन सभी चीज़ों को समझने में, एक नया पर्सपेक्टिव। और इसी वजह से मैं हैंग्ड मैन की जो एनर्जी है, जो कार्ड है, उसे मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड आई फील लाइक हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि हमें वो स्लो डाउन वाली एनर्जी चाहिए, वो स्टक एंड पॉज एनर्जी चाहिए कभी कभी, क्योंकि वही हमें यह सिखाती है कि दरअसल कुछ क्वेश्चंस हैं ही नहीं, वो एक्चुअल में आपके आंसर्स हैं, वो एक्चुअल में आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो यस, टैरो ने बहुत मदद की मेरी। मैं अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ। यही रीज़न है मैं डिफरेंट डेक्स के साथ, टैरो डेक या ऑरेकल डेक्स के साथ काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर डेक एक विजडम, एक नॉलेज को लेकर आता है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरी स्पिरिचुअल टीम, आप सभी का प्यार, आप लोग जो शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को, लाइक करते हैं। आई डोंट नो आपको ये बात पता है, रियलाइजेशन है आपको या नहीं, पर आई थिंक एक बहुत आप लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हो मेरी जर्नी में। आप कहते तो हो कि कमेंट्स में नाज आप मेरी मदद कर रहे हो, बट आपको सच में नहीं पता कि आप सभी का, मेरे सोल ट्राइब का कितना सिग्निफिकेंट रोल है। मैं जहाँ पर हूँ, जहाँ बढ़ रही हूँ, जिस मंजिल को पा रही हूँ, उस पूरी जर्नी में, तो आपको जितना भी थैंक यू कहा जाए उतना कम है। और मैं हमेशा थैंक यू कहती रहूँगी, इवन इफ़ आपको लगे कि क्या ये पकाती रहती है थैंक यू बोल बोल के, मैं फिर भी थैंक यू कहती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो मेरे लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा काम है। ट्रस्ट मी, किसी के काम में विश्वास दिखाना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को ये कहना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम और भी अच्छा कर सकते हो, और मेहनत करो, ये बहुत पवित्र काम है, बहुत ऊंचे दर्जे का काम है। सो गॉड ब्लेस यू गाइज। अभी तक की जितनी जर्नी रही है उसमें यकीनन मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, मैं इस लाइन को हमेशा अपनी फ़िलॉसफी समझती हूँ। अभी तक तो इसी के साथ ही काम किया है, तो तेरा तुझको अर्पण। गॉड ब्लेस यू आई हिल फैमिली। तो यस, इस तरीके से मेरी टैरो के साथ कुछ शुरुआत हुई। और पहले शुरुआत जो थी, जैसे मैंने कहा, रॉ फॉर्म में थी, गोलाई नहीं थी उसमें वो
क्विक एक्टिवेशन, वो इंट्यूशन, वो मैसेजेस, वो सब कुछ थे, लेकिन गोलाई नहीं थी। समय के साथ आई जो गोलाई थी, जो शेप थी, वो समय के साथ आई। और यही एक मेन मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि इमारत रातों रात खड़ी नहीं होती। कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हमें समय से पहले मिल जाए तो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। समय के साथ गोलाई आती है, समय के साथ शेप आती है, और जब शेप आती है तब हमें एक सहारा सा। घर क्या है? घर भी तो एक शेप है, और उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो घर भी रातों रात नहीं बन जाएगा। मकान बनाया जा सकता है, घर नहीं रातों रात बनता, उसमें फीलिंग्स डालनी पड़ती हैं, राइट। और उसी तरीके से एंड आई फील लाइक ये जो जर्नी है, जितनी भी जर्नी है, ये धीरे धीरे बिल्ड हुई है। और आज एक गोलाई है मेरे पास। टैरो के, जो भी मैं टैरो के साथ काम कर रही हूँ, उसमें एक शेप है, उसमें एक गोलाई है, उसमें एक रिदम है। और यही मेन मैसेज है इस क्वेश्चन के साथ भी कि रिदम ढूंढिए। स्लो भी है ना प्रोसेस, कोई बात नहीं, रिदम ढूंढो। अपनी पकड़ देखो कि आपकी पकड़ कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर कमज़ोर है, वहाँ पर काम करना है। जहाँ पकड़ मजबूत है वहाँ पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलाई लेकर आओ अपनी लाइफ में, अपने विचारों में गोलाई लेकर आओ, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। धीरे धीरे ही सही, बहुत ज़रूरी है। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को अगर हैंग्ड मैन को देखकर आपको बुरा लगने लगता है रीडिंग्स में, या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखकर बुरा लगने लगता है, वो सब मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कार्ड्स को अप्रिशिएट करें। टैरो एक मिक्सचर है पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड्स का। हालांकि कुछ भी नेगेटिव है नहीं, वो सिर्फ एक नज़रिया, एक पहलू है जिसमें भी कोई ना कोई लेसन हमारे लिए छुपा हुआ है। तो मुझे इतना याद है, मेरी जर्नी से पहले मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देखा करती थी। अपने इनिशियल, जब मैंने समझा कि यूट्यूब पर भी टैरो रीडिंग्स होती हैं, और मैं अंग्रेज़ी की जो टैरो रीडिंग्स हैं वो सुना करती थी। तो मुझे याद है कि उन रीडिंग्स में कुछ कार्ड्स को इस तरीके से दिखाया जाता था कि मैं खुद कुछ कार्ड्स से नफ़रत करती थी, क्योंकि मुझे वही सिखाया, और रीडिंग्स में उस तरीके से उसे परोसा जाता था कि ये कार्ड मतलब नेगेटिव है। 3 ऑफ कप्स माने मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी और वो सब चीज़ों ने मुझे, कुछ कार्ड्स मेरे लिए फेवरेट बन गए, और कुछ कार्ड्स मेरे लिए कि मुझको इनको देखना ही नहीं, और मैंने अगर इनको रीडिंग्स में देख लिया तो मतलब मेरा मूड ख़राब और लेकिन जब से मैंने खुद टैरो को समझना शुरू किया है, आई थिंक ये 78 कार्ड्स किसी मकसद से बनाए गए हैं, और हर एक कार्ड उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है जितना कि दूसरा कार्ड करता है। सभी कार्ड्स बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है टैरो जो है। अगर इसे हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी मदद कर सकता है। ट्रस्ट में ये हमें बहुत सारी जो डिल्यूजनल एनर्जी है हमारी, जो हमने बैरियर्स खड़े कर रखे हैं, उन सभी को ओवरकम करने में टैरो हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी रीडिंग्स को देखते हैं, अगर कुछ उसमें ऐसे आपके कार्ड्स हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ओ माय गॉश ना, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हील करने की कोशिश कीजिए। इस पैटर्न को देखिए कि वो नेगेटिव कार्ड जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हैं, वो बेसिकली आपको मैसेज क्या दे रहा है, और उस मैसेज में कोई पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा नज़रिया है, इसको आप अपनी लाइफ के किसी और पहलू पर भी अप्लाई करके देखिएगा। ज़्यादा अगर कोई चीज़ें नेगेटिव है ना, वो तो थोड़ी कम लगने लगेंगी। लाइफ जो इतनी हम भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स बना रखी है हमने, वो थोड़ी कम हमें कॉम्प्लेक्स लगती है। तो यस, टैरो ने मेरी लाइफ को बहुत सरल किया, और जारी है, यात्रा जारी है। देखते हैं कि कब तक जारी भी रहती है। मैं बहुत फ्लो पसंद करती हूँ चीज़ों में, रिदम पसंद करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ। मैं लीब्रा भी हूँ, तो मुझे बैलेंस बहुत पसंद है चीज़ों का, और मैं कुछ भी फिक्स्ड करना पसंद नहीं करती हूँ। तो लेट्स सी ये यात्रा कब तक चलती है। और यस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने पूछा। ओके,
तो एक मेन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो यही है कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखा जाए जब लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट हो जाए। रीजंस कोई भी हो सकते हैं, हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाए उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे बरकरार रखें। तो इसमें मैं आपको लिखकर कुछ समझाना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ और यही वजह है कि मैं एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनल कर पाती हूँ। मतलब कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे किसी ने कुछ मंदा बोल दिया है ना, पिछले कुछ दिनों की ही बात है, किसी ने मुझे ईमेल भेजी। आजकल लोगों ने अलग तरीका ढूंढ रखा है हेट भेजने का। तो उसमें माँ सरस्वती के बारे में बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी। तो मुझे पता था कि ये पर्सन मुझे ट्रिगर करने के लिए, उन्हें पता है कि मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, राइट, उनके नाम से, उनका नाम सिमरन करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे हर्ट करने के लिए उन्होंने माँ सरस्वती को एक ज़रिया बनाया, तो मैं इस बात को समझ रही थी, इस पहलू को समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो मैं ईमेल रीड करती गई मुझे गुस्सा आता गया। अब मैं अगर गुस्से में चाहूँ, गुस्से में इंसान गुस्ताखी ही करता है, गलती ही करता है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी ही एनर्जी है लो वाइब्रेशन की। इसमें बहुत चांसेस है कि हम कुछ गलत ही करेंगे, लेकिन अगर आप अपने गुस्से की एनर्जी को चैनल करके किसी और पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकें और उसके साथ कुछ क्रिएट कर सकें, तो मतलब कमाल की बात हो सकती है, राइट। तो उस वक्त मैंने भी यही किया। मैंने रिएक्ट, उनको ईमेल नहीं भेजी, उनको कोई आंसर नहीं किया, हालांकि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया ताकि वो मुझे एक और ईमेल ना भेज सकें। तो मैंने उस वक्त जो मुझे गुस्सा था, मैंने उस अपने श्वास के साथ जुड़ी, अपने प्राणायाम के साथ जुड़ी, और क्योंकि मैं ये पहले कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि एनर्जी को बदलना कैसे है, तो मैंने उसी एनर्जी को आर्ट में बदल दिया। आर्ट की, मैं आर्ट भी करती हूँ, रंग करना पसंद है मुझे, चित्रकारी करना, ऑटो ड्राइंग करना, ऑटो राइटिंग करना, ये सब करना मुझे पसंद है। तो मैंने उसी गुस्से की एनर्जी को उसमें बदल दिया, और मैं उस मोमेंट में वो सब करना शुरू कर दिया मैंने। तो वो गुस्से की जो लो वाइब्रेशन थी उसको मैंने आर्ट की पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया, और यही वो रीज़न था। उस दिन आई थिंक अभी तक की हाईएस्ट बुकिंग्स जिसे कहते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट पर देखी और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट था कि यस, अगर हम एनर्जी को चैनल कर लें, एक लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में बदल दे, तो कैसे हम चीज़ों को, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव हैप्पी एक्सपीरियंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यस, उस वक्त, उस दिन हाईएस्ट बुकिंग जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने रीडिंग्स बुक की, और तो वही मैं कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो करना कैसे है। ओके, तो पॉजिटिविटी के लिए आपको बैलेंस की एनर्जी, इसको मास्टर कर लो। जिसने बैलेंस करना मास्टर कर लिया उसने जग जीत लिया, ट्रस्ट मी। जिसने ये कर लिया ना, वो इंसान विनर है। उसमें मतलब वो मोहर लग जाती है कि वो विनर होगा वो इंसान। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस करना अब है क्या, बेसिकली हम कहते हैं कि खुद को बैलेंस रखो, ग्राउंडिंग एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये वो, लेकिन ये बैलेंस होता क्या है? बैलेंस होना कि हमारे पास क्या है, एनर्जी। हम क्या हैं, एनर्जी। ये माइंड, बॉडी, स्पिरिट जिसकी हम बात करते हैं, बेसिकली एक एनर्जी है। इस एनर्जी को लगाना कहाँ कहाँ है और कितनी मात्रा में लगाना है। मेरी ये एनर्जी है और मैं ये हूँ, है ना, ये मेरी एनर्जी है। ये एनर्जी को इस माइंड, बॉडी, स्पिरिट के थ्रू मुझे किन किन कामों पर, किन किन लोगों पर, किन किन विचारों पर, किन किन बातों पर लगाना है, उसको बैलेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोग इम्बैलेंस्ड क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत सारी एनर्जी फिजूल के कामों पर, ऐसे काम जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल भी उनके हित में काम ना करें, ऐसे एक्सपीरियंसेस पर, ऐसे लोगों पर, ऐसी फीलिंग्स पर, ऐसे थॉट्स पर ये जो लोग हैं अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक होती है। इस वजह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। टैरो में भी अगर हम देखेंगे, हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। दोनों ही कार्ड इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं, बैलेंस के बारे में बताते हैं,
राइट। तो अगर आप ये समझ लें कि जो ऊर्जा आपके पास मौजूद है, कितनी मात्रा में जो मौजूद है, उस ऊर्जा को आपको किन चीज़ों पर खर्च करना है, इसके लिए अब क्या लगेगा, अब ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, हु आर यू। और ये मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, हु एम आई, मैं बॉडी हूँ, मैं आत्मा हूँ, नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग कि भाई मैं हूँ क्या सोल लेवल पर, वो अभी बाद में। अभी ये बैलेंस का जो हम लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसको 3D वर्ल्ड के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, माने कि हम डिप्रेस्ड हैं, लॉस्ट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, कंपैरिजन चल रहा है, ईगो गेम चल रही है, राइट। तो 3D वर्ल्ड के लिए जो ये सेल्फ अवेयरनेस है आपकी कि मैं हूँ क्या, इसके लिए 3-4 क्वेश्चंस एटलीस्ट वो आपके पास होने चाहिए, उसके आंसर्स होने चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ओके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके गोल क्या है। इन केस आपको लगता है कि आपका कोई गोल नहीं है, तो आपको मतलब करियर वाइज आपका कोई गोल नहीं है, तब इमोशनली आप अपने किस स्टेट में जाना चाहते हो, इमोशनली आपका क्या गोल है। आप हैप्पी रहना चाहते हैं, फनी, कुछ भी, कौन सी इमोशनल स्टेट है जिसको आप चाहते हैं कि ये आपकी स्टेट हो, उसको आप अपना गोल बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई करियर गोल है तो वो बहुत अच्छी बात है, ओके। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो दूसरों के लिए। एक अच्छा इंसान जो है वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, उसके पता है कि मुझे ये जन्म मिला है, इस जन्म के साथ इसमें समय दिया गया है, मुझे ये कुछ साल 80 90 100 साल कुछ साल मिले हैं, इस समय के साथ मुझे करना क्या है, तो अगर इन सभी क्वेश्चंस के अगर आपके पास आंसर्स हैं, ट्रस्ट मी, जब ये नेगेटिव मोमेंट आएगा, जब ये कोई भी अगेन रीज़न कुछ भी हो, आपकी फैमिली आपको आपके सपनों पर ट्रस्ट नहीं करती है, आपके दोस्तों ने आपको बैक स्टैप किया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, कुछ भी रीज़न है आपका जहाँ पर पोटेंशियल है कि आप नेगेटिव बन जाओगे, लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, इस मोमेंट में अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के बेहतरीन आंसर्स हैं, तो आप इन्हीं आंसर्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सेल्फ अवेयरनेस की मदद के साथ। बहुत सारे लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बहुत पुअर है, उन्हें नहीं पता उनके हाथ में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता उनके पैर में कैसे चल रहा है। कुछ लोग घंटों बैठे रहते हैं एक बैड पोस्चर में, इस बात को भूले बगैर कि वो जो टिक 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 फ़ोन पर लगा रहे हैं उससे उनके बाकी की बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी भाई, ये अब कहाँ से आए, क्या ये कोई गिफ्ट होता है जो कुछ लोगों के पास होता है या कुछ लोगों के पास नहीं होता, नो, ये इंटेलिजेंस है, हायर इंटेलिजेंस। और ये आती कहाँ से है, ये मेडिटेशन से आती है। मेडिटेशन क्या है, जहाँ बक बक जो शोर है, जो कॉन्टीन्यूसली 24 आवर्स की जो शोर है, वो शोर शून्यता में है। मेडिटेशन से वही मिलती है ना हमें, वो शोर कम होता है। अगर वो शून्य में भी नहीं जाता तो बट एटलीस्ट वो कम होता है। और कम होने से मेरा मतलब क्या है, वो रिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। रिफाइंड फॉर्म क्या है, हमारे थॉट की जो क्वालिटी है, थॉट की जो क्वालिटी है, मेडिटेशन जो है उस क्वालिटी को सुधारती है। एक थॉट है जहाँ पर मैं सोच रही हूँ मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ। और दूसरा ही एक थॉट है जो कह रहा है कि यस मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन क्या मैं अपनी लाइफ के साथ अब कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्या कुछ होप है, क्या मैं कुछ कुछ चीज़ों को, अपनी आदतों को सुधार सकती हूँ। तो ये एक रिफाइंड फॉर्म है उसी थॉट की, एक अच्छा वर्जन है, क्वालिटी बदल गई। फिर ऐसे ही एक और क्वालिटी, एक और क्वालिटी, एक और क्वालिटी, ऐसे क्वालिटी को अगर आपको बढ़ाना है, अपने थॉट की क्वालिटी को बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी में इसी वजह से मेडिटेशन का बार बार आपको मैसेज सुनने को मिलता है। ये कोई रटा रटाया मैसेज नहीं है जो जादू की तरह काम करेगा, यही मूल सत्य है, इसी वजह से ये बार बार कहा जाता है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मेडिटेशन उनका आधार है। वो कहते हैं ना कि नाज, मैं शुरू कहाँ से करूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेडिटेशन से करो, क्योंकि यही वो आधार है जो आपकी यात्रा को शुरू भी करेगा, आपको यात्रा में आगे भी बढ़ाएगा और मंजिल तक भी पहुँचाएगी। यही प्रोसेस।
ओके अगर आपके थॉट्स की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ट्रस्ट मी, आपका रिएक्शन, आपका जो इमोशनल रिएक्शन है, मेरा उस ईमेल को जिसने मुझे भेजा, जिसमें उतनी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी, उन्होंने इसी वजह से भेजा ना कि मुझे मेरा इमोशनल रिएक्शन ले ले मुझसे, कि मैं गुस्से में आकर कुछ मंदा बोल दूँ, फिर उसी के वो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे बारे में और बोलेंगे कि देखो ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, राइट। अगर मेरा इमोशनल रिएक्शन उस वक्त ऐसा होता तो हो सकता है कि चीज़ें मेरे लिए और ख़राब हो जाती, लेकिन क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर पाई सेल्फ अवेयरनेस की वजह से ही, ईमेल का जो मैंने पैटर्न रीड किया, मैंने देखा कि इस पर्सन के खुद के कुछ वूंड्स रहे होंगे। हालांकि यस, उसके लिए बहुत स्टडी लगती है जो मैंने बहुत की है, और ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पे कि यस, हमें चीज़ों को समझना होता है। मैंने कहा ना, समय के साथ, टाइम के साथ शेप आती है, गोलाई आती है। ये सब बातें जो आज मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप मुझसे 3-4 साल पहले मिलते तो शायद नहीं कह पाती, है ना। तो समय के साथ गोलाई आती है। मैंने स्टडी की है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं बहुत पढ़ती हूँ, साइकी के बारे में मैं बहुत पढ़ती हूँ, हमारे थॉट्स हमारे कैसे काम करते हैं, और मेरा सबसे पसंदीदा यही है जहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत समझ रही हूँ। आजकल भी मैं इसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ। इमोशनल रिएक्शन जो कि ट्रिगर्स से शुरू होता है। एक पर्सन जो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि मेरे काम से, मेरी पॉजिटिविटी से उसके कुछ वोन्स ओपन हुए हैं, तो उसको क्योंकि वो आसरा नहीं मिल रहा, उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं है अपने उसको एक्सप्रेस करने की, तो उसको जो पता है, उसको क्या पता है, उसे हेट पता है, उसे गुस्सा पता है, उसे गालियाँ पता है, तो वही वो मुझे दे रहा है। बट दैट डजंट मीन कि उसकी वही पोटेंशियल है। उस पर्सन की एक और पोटेंशियल ये भी है कि वो बेहतर कर सकता है। उस पर्सन की एक ये भी पोटेंशियल है कि अगर उसकी हेल्प की जाए तो उसका इमोशनल रिएक्शन जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो मैं अपने जो भी लोग मुझे अब हेट भेजते हैं, या मुझे ट्रोल करते हैं, या मुझे कुछ भी मतलब लो वाइब्रेशन का कुछ भी जो हो, मैंने एक्चुअल में उन्हें अपनी स्टडी में बदल दिया है, अपनी स्टडी में, मेरा स्टडी मटेरियल है वो लोग। और मैं इसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे और भी समझने का मौका मिल रहा है ह्यूमन साइकी को, कि ह्यूमन साइकी काम कैसे करती है। बहुत सारे लोग जो हमें लगता है कि ये बुरे हैं, ट्रस्ट मी, उनमें पोटेंशियल है एक बेहतर बनने की, उनमें एक वो पोटेंशियल है। द थिंग इज़ कि वो पोटेंशियल बस छुपी हुई है, दबी हुई है कहीं। अगर हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा लें और हम ये समझ लें कि इस ऊर्जा को, जो मेरे पास ऊर्जा मौजूद है, मेरी बॉडी है, इसमें ऊर्जा है, मुझे पता है मैं 10 घंटे काम कर सकती हूँ या 20 घंटे काम कर, मुझे नहीं मतलब वो मुझे पता है, आपको खुद का पता होगा, है ना। और उस ऊर्जा को मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, किस किस काम पर लगाना है, अगर मैं इसे मास्टर कर लूँ, आई एम द विनर, ट्रस्ट मी। आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है, एक बार करके देखिएगा। और मैं तो सच में चाहती हूं कि मैं जो भी बातें आपको बताऊं, आप सिर्फ उसको सुने नहीं बल्कि उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, क्योंकि कहने को ये सिर्फ बातें हैं। बातें एक्सपीरियंसेस में, रियलाइजेशंस में बदलने के लिए एक्शन लगता है। इसी वजह से कहा जाता है टैरो में कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं है तो फिर तो वो सिर्फ एक बात है। बात कहने को तो कोई भी कह सकते हैं हम, बात कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन उसकी रियलाइजेशन, उसे एक्सपीरियंस में बदलने के लिए एक्शन लगेगा। सो अगर आप तैयार हैं एक्शन के लिए, ट्रस्ट मी, आप ये प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर शेयर किया, ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सालों सालों की कोई आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको अपनी क्वालिटी, इस एक शब्द को याद कर लो, क्वालिटी। आप कहिए कि मुझे क्वालिटी सुधारनी है भाई, अपनी लाइफ की, अपने थॉट्स की, अपनी चॉइसेस की। मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ, अगर मैं उसकी क्वालिटी को, उसके अलग अलग पड़ाव हैं, जैसे कॉन्शियसनेस के अलग अलग डायमेंशंस हैं। क्वालिटी पहले यहाँ पर पहुँची, फिर मैंने थोड़ा और काम किया, फिर यहाँ पर पहुँच गई, फिर मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ। ऐसे ही इसको हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं।
मैं दोबारा से अपने पहले बात पर ही जाना चाहूँगी, इम्प्रूवमेंट भी समय के साथ आएगी। ये गोलाई है, इम्प्रूवमेंट क्या है, ये शेप है, गोलाई है, और ये समय के साथ आएगी। ये रातों रात अब एकदम से परफेक्ट नहीं बन जाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो परफेक्ट होता है। हम कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूसली सीख रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूसली कॉन्शियसनेस के डिफरेंट डायमेंशंस को समझ रहे हैं। ट्रिगर्स हैं हम सभी के, उनको समझ रहे हैं, और उसके लिए काम लगेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने खुद अपनी जर्नी में रियलाइज़ की थी, क्योंकि एक वक्त पर मैं बहुत फेडअप हो गई थी। एक वक्त पर मुझे था कि 24 घंटे क्या बस मेडिटेशन ही करो। अगर यही स्पिरिचुअलिटी मुझे सिखा रही है मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, एंड देन मेडिटेशन के बाद शैडो वर्क शैडो वर्क शैडो वर्क, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, सरेंडर करो भाई, फिर फेथ रखो। बस मैं यही करती रहूं क्या? एक वक्त मेरी लाइफ में वो भी मोमेंट आया कि ये तो बहुत बोरिंग होगी लाइफ, क्या यही करने के लिए आए हैं? इसका आंसर ढूंढने में भी मुझे 6-7 महीने लगे। मैंने कहा ना, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा आप आंसर ढूंढ पाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड आई थिंक यही लोगों की प्रॉब्लम है। और मैं जब ये बात कह रही हूँ, मैं अपने आप को उसमें रख कर कह रही हूँ, क्योंकि एक वक्त पर मैं भी वही कर रही थी। हमारी दिक्कत यही है कि हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है। हम क्यों नहीं करते हैं क्वेश्चंस? हमको क्यों है कि जो मेरी लाइफ के साथ हो रहा है बस ये मेरी किस्मत फूटी है जी, इस वजह से मेरे साथ हो रहा है। नो, देयर इज अ पैटर्न। आप उस पैटर्न को क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? एक पर्सन आपके साथ बार बार आता है, आपको चोट पहुंचाता है, आप उसे क्यों बार बार मौका दे रहे हैं? देयर इज अ पैटर्न, राइट? इसी वजह से तो वो हो रहा है। आप उस पैटर्न को क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, थॉट प्रोसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो क्वालिटी सुधारिए। क्वालिटी सुधरेगी तो क्या होगा? ये कि 24 घंटे क्या मेडिटेशन नहीं करूं, क्या बस शैडो वर्क ही करते रहना है, क्या बस फॉरगिवनेस ही करूं, गुस्सा आए तो क्या करूं? अच्छा, अब इनके बारे में बात करते हैं। नो, यहाँ पर भी हमें बैलेंस का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसी वजह से इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से एक्सट्रीम एनर्जी कभी काम नहीं करेगी आपके लिए। ट्रस्ट मी, ह्यूमन लाइफ कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकती। एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर हों, एक्सट्रीम फिलॉसफीज़ कभी भी ह्यूमन लाइफ को फ्लरिश नहीं कर सकती, उसमें ग्रोथ नहीं है। और एक्सट्रीम से मेरा मतलब क्या है? एक काम करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मुझे बस यहाँ पर काम करना है। मिडिल पैथ, किसी चीज़ का जो मिडिल पैथ है, हम वहाँ पर जाने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो असली किरत लगेगी, यहाँ पर तो मेहनत लगेगी। क्योंकि यहाँ पर मेहनत क्या लगेगी कि यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर हम एक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सट्रीम में हैं, हम किस्मत के भरोसे हैं। मैं इस जगह पर हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, मैं किस्मत के भरोसे हूँ। यहाँ पर मेरा पार्टिसिपेशन अगर ज़ीरो भी नहीं है तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर मैं मिडिल में हूँ, यहाँ पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे खुद का पार्टिसिपेशन है, और इसी को बैलेंस कहते हैं। बुद्धा का मिडिल पैथ। तो यहाँ पर भी बैलेंस लगेगा, है ना? बैलेंस अब क्या कहता है? अगर मैं इसे अप्लाई करूँ यहाँ पर, मेडिटेशन एंड दूसरी जगह क्या है? मेडिटेशन की दूसरी जगह क्या है? मेरी ये 3D वर्ल्ड का कुछ भी लगा लीजिए। फन को ले लीजिए कि पार्टी करना पसंद है, या कुछ और करना पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको करना पसंद है आपको। तो अब आपको पता है कि भाई 24 आवर्स में अगर मैं 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मेडिटेशन को दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ जो मुझे ज़िंदा रखेगी 3D वर्ल्ड के लिए, जिसमें मैंने जो जन्म लिया है, ताकि एक वक्त पे मैं ये ना कहूँ कि मैंने जन्म क्यों लिया भाई, सिर्फ मेडिटेशन करने को क्या, बस ये फॉरगिवनेस वाली गेम खेलने को क्या? नहीं, आपने मेडिटेशन की, मेडिटेशन ने आपकी क्वालिटीज़ को सुधारा, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया, और उसकी वजह से आपकी चॉइसेस बेहतर हुई। तो आपका क्या है कि आप फ़न भी कीजिए,
पार्टी भी कीजिए, नेटफ्लिक्स भी देखिए, सोशल मीडिया पर भी रहिए, लेकिन कितना रहना है वो समझ लो बस। मेडिटेशन भी कितनी करनी है वो उसकी जांच जिसको आ गई, मैं अगेन कह रही हूँ, वो पर्सन विनर है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। कभी कभी लोग अपने बैरियर्स खुद बन जाते हैं। ऐसा पर्सन जिसने बैलेंस करना, जिसने इसको मास्टर कर लिया ना, वो खुद का भी बैरियर नहीं बन पाएगा। अगर आपको पता है कि आपको इतना समय फैमिली को देना है, इतना फ्रेंड्स को देना है, इतना अपने करियर को देना है, इतना ड्रीम्स को देना है, और जब मेरे मेडिटेशन का समय है तो मुझे स्विच ऑफ करना है इन सभी से और मुझे मेडिटेशन करनी है, अगर आपको ये पता है, कम ऑन, आपकी सक्सेस निश्चित है। लोग लूप में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही करना नहीं आता। या तो हम इस क्वेश्चन ट्रैप में फंस जाते हैं, बस यही करूं क्या, यही करूं क्या, यही करूं क्या। नहीं, इसी वजह से तो कहा जाता है भाई सेल्फ लव, आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, फिफ्थ चक्रा क्यों है? इसी वजह से है। कहा नहीं जाता आपसे अपने पैशन को फॉलो करो। सेल्फ लव रूटीन, सेल्फ लव रूटीन क्या है? अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी को प्यार देना, साफ सफाई रखना अपने इर्द गिर्द। पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, उसे जिंदा रखना, उसके लिए एक्शन डालना, और यहाँ पर भी एक्शन लगेगा, यहाँ पर एक्शन लगेगा, राइट। और किसी काम को हम कर कैसे रहे हैं, उसकी भी क्वालिटी है। फिर दोबारा से लूप वहीं पर आ गई मेडिटेशन पर। मेडिटेशन आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगी। सो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। 24 घंटे मेडिटेशन भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि भाई रहना तो लाइफ में ही है। अगेन बुद्धा का मिडल पैथ, आप जो स्पिरिचुअली सीख रहे हो, अगर आपने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है तो ट्रस्ट में आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, 7 ऑफ कप्स में जी रहे हो। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन की ही इसी वजह से जा रही है, ताकि ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये जो सर्वाइव कर रहे हैं हम, इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। ओके तो यस, ये पॉजिटिविटी के बारे में आई होप कि इससे कुछ आंसर्स मिले आपको। और यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मैं अपनी खुद सिर्फ बैलेंस का ध्यान रखती हूँ कि मैं अच्छे से खा पी रही हूँ, मेरी नींद अच्छी है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द साफ़ सफाई है, और मैं अपनों को कितना समय दे रही हूँ, उनके इमोशनल ट्रॉमा को मैं कितना अब्सॉर्ब कर रही हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि हम दूसरों के, खास करके अगर आप एक एम्पैथ हैं, एक HSP हैं, तो मैं बहुत सेल्फ अवेयरनेस बहुत है मेरी। और अगेन मैं अभिमान के साथ नहीं कह रही हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करना पसंद करती हूँ। इमोशनल रिएक्शन देना मैं कम रखती हूँ अपना, और मैं ऑब्ज़र्व करना पसंद करती हूँ। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी सक्सेस का राज क्या है, तो यही होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई आंसर है नहीं कि मेरी सक्सेस का और पता नहीं मैं कौन से रिचुअल्स कर रही हूँ जो मुझे सक्सेस मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा मत दीजिए सिचुएशंस को, क्योंकि लाइफ इज़ हियर टू चैलेंज अस। यहाँ पर ऐसे पोचो पोचो करने के लिए नहीं है लाइफ, तो उसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लाइफ हमें यहाँ पर चैलेंज करने को है। और चैलेंज में अगर आप आंखें नम करके परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन धुंधली नज़र आएगी। आंखें खुली रखेंगे, शेर की दहाड़ के जैसे, शेर की तरह आंखों में आंखें डालकर अगर देखेंगे, तो वही चीज़ आपको डराएगी नहीं। आपको उसके बारे में तकनीकियाँ समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि आपका नेक्स्ट रिएक्शन या आपका नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं मेरी लाइफ में जिसमें मुझे पता है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत परफेक्ट लोगों के साथ डील करती हूँ, लेकिन आई फील लाइक कि जितने भी हीलर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, ये सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्ट या फिर गैस लाइट करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और मेरी लाइफ में बिहाइंड द सीन, मैं अगेन कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन भगवान की कृपा से बहुत हेल्दी है हमारा, लेकिन ईमेल्स के थ्रू मुझे जो हेट भेजी जाती है उसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर इतनी भद्दी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। गैस लाइटिंग बहुत है। टैरो कम्युनिटी से कुछ टैरो रीडर्स हैं,
जो कॉन्टीन्यूसली ये काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। अब वो आप मुझसे कहेंगे कि क्या नाज के पास कोई सुपर पावर है जो वो रिएक्ट नहीं करती है? नहीं, कोई सुपर पावर नहीं है। और अगर है तो मुझे लगता है कि हम सभी के पास है वो सुपर पावर। हम सभी के पास है वो सुपर पावर। बस अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा लीजिए। देखिए कि आपको किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो बस हैं, आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यस, ये पॉजिटिविटी के बारे में है। अब हम आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ पर्पस के बारे में पूछा गया है कि कैसे लाइफ पर्पस को जाना जाए और मैं अपने लाइफ पर्पस को कैसे जीती हूँ। तो सबसे पहले आपने शायद ये पहले सुना भी हो कहीं, लाइफ पर्पस कोई भी काम करना नहीं होता कि डॉक्टर बन गए तो लाइफ पर्पस है मेरा, क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का लाइफ पर्पस है, या टैरो रीडर बन गए या टीचर बन गए। लाइफ पर्पस काम नहीं होता। लाइफ पर्पस क्या होता है? एक्सप्रेशन। लाइफ पर्पस क्या है? एक एक्सप्रेशन है, काम नहीं है। काम जरिया बनता है इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसे एक्सप्रेस करने का, उसे जीने का। अगेन गोलाई शेप क्या है? काम हो सकता है। जैसे कि मेरा जो लाइफ पर्पस है उसके लिए मैंने टैरो रीडिंग के काम को चूज़ किया है। हो सकता है कि कुछ साल बाद मैं टैरो रीडिंग की जगह किसी और काम को करने लगूं, क्योंकि अपने लाइफ पर्पस को एक्सप्रेस करने का मेरे लिए वो बेहतर तरीका होगा। तो लाइफ पर्पस काम नहीं होता, लाइफ पर्पस एक्सप्रेशन होता है। ओके, आप उसे जिस काम के ज़रिए करना पसंद करते हो वो आपकी खुद की चॉइस हो सकती है, लेकिन लाइफ पर्पस को जानने के लिए अवेकनिंग लगती है। उसके लिए आपको कुछ आंसर्स आपको पता होने चाहिए, और उसके लिए फिर कड़ियाँ जुड़ेंगी। और कभी कभी ये भी कहा आपने सुना होगा कि जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु हाजिर हो जाता है, और उसी तरीके से जब सोल रेडी होती है लाइफ पर्पस को जीने के, तभी वो अवेकनिंग होती है। जब आप रेडी हैं, वो अवेकनिंग आपकी खुद के थ्रू भी हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मदद ले सकते हैं जो लाइफ पर्पस को चैनल कर सकता है आपके लिए या समझ सकता है आपके लिए। ओके, तो लाइफ पर्पस एक एक्सप्रेशन है, और इसकी अवेकनिंग के लिए जो मेन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो चीज़ें बेसिकली आप अपनी तरफ से कॉन्शियस एफर्ट डाल सकते हो, वो यही है कि आपको देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, वाई एंड वाई। एक चीज़ को पसंद करते हो तो क्यों करते हो, एक चीज़ को नहीं पसंद करते हो तो क्यों करते हो। अगर आपके पास इस क्यों का आंसर है, ट्रस्ट मी, वो कड़ी जुड़ेगी। वो कड़ी जुड़ेगी जो आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगी। क्योंकि इसमें ना, इस प्रोसेस में आप चाहे माने चाहे ना माने, इसमें जब हम ये करना शुरू करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल टीम ये पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। आपको पता है आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, तब भी नहीं पता है तब भी। जब हम ये सब समझना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये अपने बारे में है। यहाँ पर फोकस कौन है? आप हो। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं, लोगों ने आपको क्या बताया, आप वो नहीं कर रहे। आप खुद अपने आप के साथ एक ऑनेस्ट, जिसे कहते हैं ऑनेस्टी के साथ आप समझ रहे हो ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है ना, मेरी ये लाइट है, मेरी ये डार्कनेस है। मतलब कि इसमें आप स्लो डाउन की एनर्जी में हो, इसमें आप भाग नहीं रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि यस आई एम द बेस्ट। ठीक है, यू आर द बेस्ट, बट व्हाट अबाउट आपकी डार्कनेस क्या है यहाँ पर? क्या आप जेलस पर्सन हैं? अगर हैं तो आप उससे भाग नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि यस ये प्रॉब्लम है मुझ में, अब आप उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, राइट? मुझे कुछ चीज़ें पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। अगर आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं तो स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको साइंस भेजने लगती है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स
आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको साइंस भेजेगी, तो माने वो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही वो एक कड़ी है जो कड़ियाँ जोड़ेगा, एक के बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, आपकी जो भी पार्टिसिपेशन है आपकी एनर्जी वेब में, आप कितना यूट्यूब देख रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हो, किन लोगों के साथ राब्ता हो रहा है, वो कौन सी बातें आपको बता रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, आपके सेंसेस ये आपकी मदद करते हैं इन कड़ियों को अंजाम देने में। और फिर इस मोमेंट में एक आहा मोमेंट आएगा जहाँ पर आपको बस पता है, यू जस्ट नो कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे ये करना है, यू जस्ट नो। और उसमें कोई भी आकर आपसे ये कह दे कि ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में जो वो टिंग होती है ना, यू जस्ट नो। अगर आपको कोई मतलब पावरफुल पर्सन भी आकर कह देगा कि नहीं ये है, डीप डाउन आपके पास वो ट्रस्ट आ जाएगा कि नहीं यही मेरा लाइफ पर्पस है, यही मेरा एक्सप्रेशन है। इस बॉडी के साथ, ये जो मुझे बॉडी दी गई है इस इनकारनेशन में, इस बॉडी के साथ, इस माइंड के साथ, इस स्पिरिट के साथ, इन सेंसेस के साथ मुझे यही एक्सप्रेस करना है। अब उस काम को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो आप टीचर बन के करें, आप टैरो रीडर बन के करें, डॉक्टर बन के करें, ये करके ये बन के करें, वो आपके ऊपर है। वो आपकी क्या है, फ्री विल। वो क्या है, फ्री विल। वहाँ पर हमारी क्या आती है, चॉइस। अब चॉइसेस हमारी पुअर भी हो सकती हैं, चॉइसेस हमारी अच्छी भी हो सकती हैं, है ना। तो जब तक आप ये नहीं सीख लेते कि आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाएं, ये गुण जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक ये लाइफ पर्पस अवेकनिंग मुश्किल है। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगी क्वालिटी। क्वालिटी कहाँ से आएगी, मेडिटेशन से आएगी। तो आप समझ रहे होगे मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है करनी। फिर चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स को जानना हो, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उनको पुकारना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। बाहरी शोर में आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, उनके लिए आपको सीक्रेट स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उनके लिए आपको कैंडल लगानी पड़ेगी, उनको पुकारना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो कौन है, वो प्रत्यक्ष हों। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी तो अपने आप के साथ ही कनेक्ट हो रहे हो ना। बाहरी शोर में तो नहीं आ जाएंगे वो आपको समझ में, क्योंकि स्पिरिट अपने आप तो आने से रही, वो साइंस ही भेजेंगे। साइंस भेजे क्या जा रहे हैं, उनका मतलब क्या है, उसके लिए आपको क्वाइट शांत की एनर्जी लगेगी, साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं इनको जितना बार बार ये बात कहूँ उतना कम है, ये सब किस सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, तो यस, ये एक और क्वेश्चन लाइफ पर्पस के बारे में, और अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है अपने काम को जारी रखने की, और मेरी रीडिंग्स बाकी टैरो रीडर से अलग क्यों हैं। इंस्पिरेशन की अगर बात करूँ, आई थिंक मैं अगर आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ, आज की जो नाज है, मेरे पास ड्रीम्स हैं, मेरे पास चाहते हैं, मैं प्यार कर सकती हूँ, मैं फॉरगिव कर सकती हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, और यही सब चीज़ें हैं आई थिंक जो मुझे इंस्पायर्ड भी रखती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ अगर गलत हो भी गया तो कुछ अच्छा भी हो जाएगा, तो अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर ज़िंदा रख सकें, फॉरगिव कर सकें, प्यार कर सकें, ममता दे सकें, आई थिंक हम सभी के अंदर ममता है। और ये बात कहना कि सिर्फ औरतों में ही ममता है, ये ठीक नहीं है। भाव है ममता का, या किसी में भी हो सकता है, राइट। तो आपके अंदर जो आपकी लाइट है, जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी रोशनी है, अगर आप उसे बांट सकें, एंड आई थिंक वही एक बहुत बड़ा सोर्स है अपने आप को इंस्पायर रखने का, आगे बढ़ते रहने का, रुकने का नहीं, थमने का नहीं, यही सब चीज़ें हैं जो आपको गिव अप नहीं करने देंगी। तो यस, यही एक सिंपल सा आंसर है इसके लिए मेरा। और मेरी रीडिंग्स अगर बाकी टैरो रीडर से अलग हैं, मुझे खुद नहीं पता है कि जब मैं चैनल करने लगती हूँ, कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी मुझसे ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम इतनी
गहराई की बात इतनी आसानी से कैसे कह देती हो। और ट्रस्ट मी, जब मैं चैनल कर रही होती हूँ मैं कहीं और होती हूँ। जब मैं चैनल कर रही होती, कभी कभी कुछ बातें हैं जो मैं आपको रीडिंग्स में बता रही होती हूँ, जैसे मैंने कोई बात बताई ना, कोई मैसेज दिया आपको, बहुत समय के बाद अगर मैं बैठी हूँ और वही मैसेज मेरे लिए आंसर लेकर आएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई परफेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास कि मेरी अगर रीडिंग्स अलग है तो वो क्यों है। बस मुझे इतना पता है कि ये सच है कि मैं टैरो को बहुत अलग नज़र से देखती हूँ, और यही रीज़न है मेरा कि मैं अलग ढंग से टैरो को रीड करती भी हूँ। तो इसका ही यही एक आंसर है मेरे पास, और कोई आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी था, और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए जब हम चैनल करते हैं। तो क्या किसी बैड स्पिरिट को भी यहाँ पर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी है। तो उसके लिए कुछ प्रेयर्स होती हैं जो आप टैरो रीडिंग्स देखते हो चैनल पर। वो ऐसा नहीं है कि बस बैठे और आपने टैरो रीडिंग शुरू कर दी। उससे पहले प्रेपरेशन होती है, क्लेंजिंग होती है, प्रेयर्स होती हैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए। मान लीजिए मैंने बहुत ही ड्रेनिंग, बहुत ही इमोशनल रीडिंग की है जहाँ पर मैं रोक नहीं पाई अपने इमोशंस को, उसके बाद के रिचुअल्स होते हैं ताकि जो नया स्प्रेड किया जाए उसके ऊपर उसकी एनर्जी ना पड़े। तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं। अब ये सब मैंने कहाँ से सीखा है? ये सब मुझे चैनलिंग के थ्रू बताया गया है कि इस काम को करना कैसे है, क्योंकि अगेन मैंने कहीं से सीखा नहीं है इस काम को। मैं अपने डेक्स को भी कैसे रखती हूँ, उसके लिए भी उनकी भी क्लेंजिंग करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। उन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अपने डेक को, जितने भी हैं आपके पास, पहले कुछ डेक थे ऐसे जो ओपन नहीं होना चाहते थे मेरे साथ, क्योंकि डेक की भी अपनी अपनी एनर्जी, कभी कभी एनर्जी ओपन नहीं होना चाहती है। तो उसके लिए आपको बहुत प्यार देना पड़ता है। आपके अंदर जो ममता जो आप लोगों के साथ बांट रहे हो, जानवरों के साथ, गाया के साथ बांट रहे हो, वही आपको अपने डेक के साथ बांटनी पड़ती है। तो बहुत प्यार देना पड़ता है उन्हें। और इट्स लाइक कि मैं काम करना चाहती हूँ आपके साथ। तो अगर मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं स्पिरिट से ये भी कहती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिएगा। मैं माध्यम ज़रूर हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव है तो मुझे उससे प्रोटेक्ट कीजिएगा। और मेरी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके प्रॉमिसेस हैं मेरे साथ, एक सुरक्षा कवच है उनका मेरे साथ। तो यस, प्रेयर्स प्रेयर्स कीजिए। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि आजकल ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, पर आई फील लाइक कि सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक प्रेयर है। प्रेयर का मुकाबला कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ही नहीं सकती है। भक्ति का एक ये भी एडवांटेज है। भक्ति आपको बहुत दुरुस्त बनाती है, नॉर्मल बनाती है, आपको हम्बल बनाती है। तो यस, प्रेयर्स कीजिए। प्रेयर्स बहुत पर्सनल होती हैं। इसी वजह से मैं बताना वो पसंद नहीं करती हूँ कि मैं ये शब्द बोलती हूँ अपनी प्रेयर्स में। वो मेरी पर्सनल प्रेयर है। आपकी भी प्रेयर्स पर्सनल हों तभी कबूल भी होती हैं, कहते हैं। रटी रटाई प्रेयर्स हैं। आप किस नज़रिए से, किस रूप में, किन शब्दों से उन्हें पुकारना चाहते हैं वो आपको बेहतर पता है। तो प्रेयर्स बहुत पर्सनल होती हैं, और मेरी पर्सनल प्रेयर्स हैं रीडिंग को शुरू करने से पहले भी। चैनल जब मैं विजन्स चाहती हूँ कि मुझे विजन्स नज़र आएँ, मुझे पता है मैं रीडिंग करते करते भी मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया हुआ है। अगर मैं कोई पॉज ले रही हूँ तो वो एक संकेत होता है मेरे लिए, राइट। तो ट्रेनिंग के साथ अगेन ये सब चीज़ें समय के साथ आती हैं, और मेरा कोई ऐसा कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है अभी तक की जर्नी में। ऐसा ज़रूर है कि मैं बहुत बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। पर्सनल रीडिंग्स में 2-3 बार तो बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गई थी एनर्जी, और लेकिन उसका भी हल ढूंढ लिया है अब मैंने कहा ना, अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स आप ढूंढ ही लोगे। मसला क्वेश्चंस का है। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो माने कि आप बस बहुत ही एवरेज लाइफ जी रहे हो, बस एक ही किस्म का काम गुलाई उसी में चल रहे हो। तो क्वेश्चंस आपको बेहतर भी बनाते हैं, आपकी ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी किसी ने पूछा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओ यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में भी बहुत पूछा है किसी ने। तो डिसिप्लिन के लिए क्या किया जाए? डिसिप्लिन के लिए ना, पहली बात तो डिसिप्लिन को इतना सीरियस मत बनाइए। जैसे कि हम लेज़ी एनर्जी को बहुत सीरियस बना लेते हैं, वैसे ही हम मेरे ख्याल से डिसिप्लिन की एनर्जी को भी बहुत सीरियस बना लेते हैं, और हमको बनाना नहीं है उसे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स अगर आपका कोई गोल है, मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो उसमें तो डिसिप्लिन लगेगा भाई। उसमें तो आपको इतना घंटा पढ़ना है, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत है उसका, है ना। तो उसमें तो डिसिप्लिन लगेगा ही। लेकिन अगर आप लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ के बारे में, इसमें कभी कभी ना डे टू डे की लाइफ है मेरी जान, जो आपकी डिसिप्लिन को तय करती है। डे टू डे लाइफ ना जाने कब क्या हो जाए, आपका डिसिप्लिन धरा का धरा रह जाए, उस मोमेंट में क्या करोगे? लाइफ आपको कुछ दे रही है एक्सपीरियंस, और आप लगे हो कि नो नो डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है लाइफ के साथ। मेन यहाँ पर डिसिप्लिन की एनर्जी नहीं है, मेन यहाँ पर है कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। अगेन आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। और अगर आपको डिसिप्लिन रखना है अपनी लाइफ को, मैं बेस्ट आपको बता सकती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल वे है ये, और वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट कुछ लो ना लो, इस न्यू ईयर पर, न्यू ईयर आने वाला ही है, अभी ले सकते हो। वाइट बोर्ड लो, स्टिकी नोट्स लो, और टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो। और एंड बी प्रैक्टिकल, ओके। जस्ट ऐसा नहीं करना कि 24 आवर्स है तो मुझे 25 घंटे काम करना है, इतने मतलब वो नहीं करना। भी प्रैक्टिकल देखो, 24 घंटे हैं, उसमें से कितने काम आप कर सकते हो। अगर आप में स्ट्रक्चर की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है अगर आप में, और अगर आपको लगता है कि आपको दिन में 10 काम करने चाहिए, तो 10 को 5 में कर दो, उसमें बदल दो। लेकिन कहो कि हाँ, ये 5 काम मैं एक दिन में करूँगा ज़रूर, और बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ करूँगा। ऐसे नहीं है कि बस जल्दबाजी में करने को करना है, नहीं, काम करने को नहीं करना है। काम इस वजह से करना है क्योंकि कुछ सीखना है उस काम के ज़रिए। ट्रस्ट में छोटे छोटे काम जो है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। असली मज़ा तभी तो कहा जाता है कि छोटे छोटे लम्हों में ही है, राइट। तो टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत अच्छा तरीका है डिसिप्लिन को लेकर आने का। और एक होता है ना कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जितना दूसरों को इंसान बेवकूफ़ बना ले, झूठ बोल ले, चलता है, लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए एटलीस्ट, और देखिए कि अगर आपने कहा है अपने आप से कि 5 काम करने हैं, तो फिर करने हैं भाई। अब आप कहेंगे कि नाज नहीं, वो पावर नहीं आती अंदर से, वो आपका झूठा ख्याल है जो आपको कहता है कि आपके अंदर से पावर नहीं आती। आप ही की पावर है तो आप ही के लिए है, अंदर कोई और नहीं बैठा, आप ही हो। तो ये हुक्म कौन दे रहा है आपको कि वो पावर नहीं है मेरे पास? ये आपका एक बेवकूफ़ सा स्टूपिड सा थॉट है जिसके ऊपर आप सिर्फ बिलीव कर रहे हो। और दिमाग आपका है, आप नया थॉट सोच सकते हो, बेहतर थॉट सोच सकते हो, ओके। तो या डिसिप्लिन के बारे में मैं बस यही कहूँगी कि टू डू लिस्ट बनाइए। काम को अगर आपने निपटाया है ना, तो वो डिसिप्लिन है कि बस भाई मैंने ये काम सोचा था और मैंने कर लिया, वो डिसिप्लिन है, वही डिसिप्लिन है ना। तो यस, ये डिसिप्लिन के बारे में है। और यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड, आई वॉन्ट टू नो हाउ। ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें अपने आप को? अगेन यही टू डू लिस्ट का ही मैं सहारा लेती हूँ इसमें। लेकिन इन केस मान लीजिए मैंने लिस्ट बनाई है रात को सोने से पहले कि कल ये करूँगी, लेकिन कल कुछ हो गया, आई एम नॉट लाइक कि नहीं रेजिस्टेंस में आ गए। अभी वो हुआ है तो अगर अभी वो इम्पॉर्टेंट है, अगर उसमें मेरी एनर्जी लगती है तो ठीक है भाई, मैं उसको अपनी एनर्जी दे सकती हूँ। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल होना, ओके। इसमें ना फिर लाइफ सज़ा नहीं लगती आपको कि हाँ ये हो गया, मैंने तो ये करना था। नो, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट कि ये होना था आज, तो ये मेरा पार्टिसिपेशन मांग रही है एनर्जी, ये मुझसे एनर्जी मांग रही है सिचुएशन, तो मैं ये करूँगी। जस्ट बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर एक ये भी पूछा है कि I am seeing you are growing continuously, first this channel, then Patreon, then the website, then the shorts. You're breaking so many barriers, how you keep evolving, growing, because generally people get satisfaction with one successful venture. I want to learn from you how to keep growing. Okay, ये बहुत ही simple answer है, and I think स्मृति
स्मृति पाटिल, ओके मैंने नाम नहीं पढ़ा। स्मृति एक्चुअली मेरी क्लाइंट भी है, ये मेरे साथ पेट्रन पर भी जुड़ी हुई है। और ये आई थिंक एक ऐसी लड़की है जिसने मतलब कोई वीडियो नहीं छोड़ी होगी जिसमें इसने मुझे अपना प्यार नहीं भेजा है। शुरुआत से ये जुड़ी हुई है मेरे साथ। तो 9/11 हो रखे हैं ये एंजल नंबर भी मुझे बहुत नज़र आता है काफ़ी सालों से। खैर तो स्मृति, आपने जैसे कहा ना कि कभी कभी लोग एक सक्सेस के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं उनकी होती। आई थिंक यही एक आंसर है मेरा भी। अगर आप या तो आप कहेंगे कि ठीक है बस ये जो मुझे मिल गया ये काफ़ी है, या फिर एक है कि आप अपनी भूख को ज़िंदा रखते हो। एंड आई थिंक मेरे अंदर वही हंगर है बेहतर बनने की, सीखने की, मुझे और सीखना है, जानना है। और यही रीज़न है कि उसकी वजह से एक्शंस आते रहते हैं, अलग अलग किस्म के आइडियाज़ आते रहते हैं, अलग अलग किस्म की इंस्पिरेशन मिलती रहती है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और क्योंकि वो एक्शन ईगो बेस नहीं हार्ट स्पेस से लिए गए हैं, इसी वजह से वहाँ पर ग्रोथ है। क्योंकि एकार्ट टॉले की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट एक कोट है कि वो कहते हैं कि क्रिएट फ्रॉम प्रेजेंस नॉट फ्रॉम ईगो। मेरी व्हाट्सएप का स्टेटस भी यही है कि क्रिएट फ्रॉम प्रेजेंस एंड नॉट फ्रॉम ईगो। तो मैं कभी भी कोई नई शुरुआत करती हूँ किसी काम की, तो मैं यही मेक श्योर करती हूँ कि ये ईगो बेस्ड डिसीजन नहीं है मेरा। जस्ट बिकॉज मुझे उसको कुछ प्रूव करना है, जस्ट बिकॉज मुझे उसे नीचा दिखाना है, उसके लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नो मैं यहाँ पर फ्लरिश करूँगी, यहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिलेगा, यहाँ पर मुझे नए लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। मुझे लोगों के साथ बातें करना, कनेक्ट होना बहुत पसंद है। जब वो अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करते हैं, जब वो अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हैं। आई थिंक इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कुछ विटनेस करना है तो वो लोगों की वल्नरेबल साइड को विटनेस करना है, जहाँ पर लोग कांच की तरह आपको आपके सामने रख देंगे। एंड आई थिंक ये बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल एक्सपीरियंस रहता है। पर्सनल रीडिंग्स में मैं इसे अक्सर महसूस करती हूँ, और यही रीज़न है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करना बहुत बहुत पसंद करती हूँ। और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी क्लाइंट्स को मैंने अट्रैक्ट किया है। तो यस, यही एक रीज़न है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मैं इतनी सी गुंजाइश रखती हूँ अपने आप को ये कहने की कि नहीं, ये इतना अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हो सकता था, इतना बेहतर नहीं हुआ, इसको और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली यही करती हूँ, प्रैक्टिकली करती हूँ। लेकिन मेक श्योर कि ये करते करते आप हेट ना देने लगे खुद को, कि एक दिन ये आया कि आप अपने काम को इतना हेट ही करने लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यस, यही एक रीज़न है। सीखते रहिए, सीखने की जिसमें भूख है ना, मैंने एक रीडिंग में भी ये बात कही थी, उसके चारों तरफ नॉलेज ही नॉलेज है, चारों तरफ विद्या ही विद्या है, उसके लिए चारों तरफ सरस्वती माँ है, ट्रस्ट मी। और यही आई थिंक बहुत बड़ा एक मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है कि मैं नेगेटिव सिचुएशन में भी सरस्वती माँ का नाम लेकर पार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई विद्या है मेरे लिए, कोई ना कोई लेसन है मेरे लिए। जब आप लाइफ को ऐसे देखने लगते हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ बहुत ही परफेक्ट लगने लगती है, एकदम से ऐसी अवेकनिंग हो जाएगी कि ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको फिर भी तंग करेंगी, लेकिन ट्रस्ट मी वो इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। फिर वो इंटेंसिटी बहुत श्रिंक हो जाएगी, उसका साइज श्रिंक हो जाएगा। तो या अगर कभी कभी आपका मूड ख़राब भी है तो खुद को ऐसे दोष मत देने लगो कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मुझको ऐसा कुछ है नहीं, मुझको ऐसा करना नहीं चाहिए। ये थॉट अपने आप में बहुत बड़ा एरर है, क्योंकि ये भी ईगो की तरफ से आ रहा है, ईगो बेस्ड पैटर्न है ये भी। तो अगर आप जो भी काम करें, मेक श्योर कि आपका वो हार्ट स्पेस से लिया हुआ डिसीजन हो, ना कि ईगो बेस से। ईगो बेस से जब भी हम डिसीजन लेते हैं, शुरुआत में हो सकता है सक्सेस मिल जाए, उसके 6 महीने बाद भी सक्सेस मिलती रहे, 1 साल के बाद भी सक्सेस मिलती रहे, लेकिन फिर वो डाउनफॉल आता है। ईगो बेस्ड एनर्जी का फिर वो डाउनफॉल आता है, क्योंकि हार्ट स्पेस से जन्मी हुई चीज़ें माने कि गाया की तरह लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक टिकेंगी, राइट। तो यही एक रीज़न है, और यही एक फ़िलॉसफ़ी मैं अप्लाई करती हूँ जब भी मैं किसी भी काम का श्री गणेश करती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे जो भी मैं कुछ नया करती हूँ, मैं यही कहती हूँ, क्रिएट फ्रॉम प्रेजेंस नॉट फ्रॉम ईगो।
और मैं इसको अप्लाई करती हूँ और ख़ुद को ऑनेस्टी के साथ अपने आप से पूछती हूँ कि नाज कहीं ये ईगो बेस्ड डिसीजन तो नहीं है, कि सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रही हो ना। अगर कर रही हो तो प्लीज़ मत करो। और आई थिंक मैंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है, मेरा इतना अपने ऊपर एक बस है कि मैं अपने आप को कमांड दे सकती हूँ अपनी माइंड को कि नहीं ये करो। एंड आई थिंक यही मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और अगर अगेन ये रातों रात हुआ है क्या मेरे साथ? नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगी है ऐसा वर्जन बनने में मुझे। बहुत सारी मेहनत। और लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। और यही रीज़न है कि आप मेरी सक्सेस को विटनेस करते हैं, चाहे वो पेट्रियन हो। जब मैंने पेट्रियन बनाया था, बहुत सारे लोगों को था कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग नहीं साइन अप करेंगे, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स आ रहा था वहाँ से। तो अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वो भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी माँ सरस्वती की कृपा से। और वेबसाइट, चैनल, प्यार है आपका। मैं कह रही हूँ प्यार है आपका। और प्यार भी इंसान को तभी मिलता है अगर आप आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें प्यार है। अगर अगेन ईगो बेस्ड कुछ मत रखिए। तो यस, यही कुछ बातें हैं जो इनका मैं ध्यान रखती हूँ अगर मैं कुछ नई चीज़ की शुरुआत करती हूँ। और क्रिएट फ्रॉम प्रेजेंस, नॉट फ्रॉम ईगो, क्योंकि ईगो का वो डाउनफॉल आएगा, फिर वो चीज़ें आपको तंग करने लगेंगी। तो बस इसी बात का ध्यान रखिए। अगर आपको भी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगेन मेडिटेशन से ही वो क्वालिटी बदलेगी। आपकी डिसीजंस की, आपकी चॉइसेस की जो क्वालिटी है वो मेडिटेशन से ही बदलेगी। तो यस, इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्या मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ? यहाँ पर किसी ने ये भी पूछा है क्या मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि वही समय होता है एंजल्स के साथ कनेक्ट होने का। ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही पवित्र ऊर्जा इस वजह से मानी जाती है सुबह की, क्योंकि उस वक्त आरती का समय होता है, अजान का समय होता है। उस वक्त ईश्वर का नाम लिया जाता है, किसी भी रूप में लिया चाहे उस वक्त वो नाम लिया जा रहा होता है। और सूरज की पहली किरण जागनी होती है, राइट, जन्म लेनी होती है। तो यस, वो बहुत ही पवित्र ऊर्जा होती है। लेकिन सारा ही समय आप अपने हक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह के समय ही मेडिटेशन कबूल होगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। बेड रिचुअल्स होते हैं, है ना, फिर संध्या की भी आरती होती है, ये भी तो है ना। तो आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से खुद को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की तो खुद खुलती है जाग, जो है नींद खुल जाती है उनकी 3 बजे या 3:30 बजे। कहा भी जाता है कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी साइंस होते हैं, राइट। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि मुझे सेट प्लान नहीं है मेरा कि मुझे 4 बजे ही उठकर मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कभी कभी मैं चाय पीते भी कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी, आप भी कर सकते हैं। मेडिटेशन है क्या, पहले इस बात को समझिए कि मेडिटेशन है क्या। क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ जाए कि मेडिटेशन है क्या, तो मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो। आप कुकिंग करते वक्त कर सकते हो, आप क्लीनिंग करते वक्त कर सकते हो, शावर लेते वक्त कर सकते हो। मेडिटेशन है हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। और क्या है मेडिटेशन? आप बस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, वही मेडिटेटिव स्टेट है, जहाँ पर थॉट नहीं है आपका, जहाँ पर आप सांस यहाँ ले रहे हो, दिमाग कहीं और है आपका। अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन यू आर मेडिटेटिंग, चाय पीते वक्त भी। और अगर आप चाय पी रहे हो और आप उसकी चुस्की लेते हो, आप प्रेजेंट हो, आपको पता है कि चाय ऐसे टेस्ट कर रही है, चाय आपको आपकी टंग पर ऐसे महसूस हो रही है, आपके हाथ में क्या सेंसेशन है कप को लेकर, एंड you know what's going on in your लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कुछ भी आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और आप उसकी अवेयरनेस में हो, यू आर फाइन, यू आर मेडिटेटिंग। उसके लिए आपको वो साधना करने की, ऐसे स्पेशली बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, ऑफ कोर्स हमें एक रूटीन, अगर आप रूटीन वर्क की बात करें जिसमें ये कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आपके लिए 4 बजे का समय काम करता है तो 4 बजे कीजिए।
सुबह के, अगर शाम के 4 बजे का करता है तो शाम के 4 बजे कर लीजिए। जो काम, जो टाइम आपके लिए काम करता है तब कर लीजिए। सभी की लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, बी फ्लेक्सिबल। ईश्वर का नाम कभी भी लिया जा सकता है ना। तो मैं इस चीज़ को ऐसे रस्सी से बांध कर नहीं रखती हूँ कि नहीं इसको भी करना है मुझे। हाँ, अगर कोई ऐसी साधना है जो किसी इंटेंशन के साथ की जा रही है कि मैं ये तपस्या करने लगी हूँ क्योंकि इससे मुझे ये वर चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए अपने ईश्वर से, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसकी एक अलग अलग कहानी है, उसमें फिर बहुत सारी और चीज़ें लग जाएंगी, उसमें बहुत सारी और डिसिप्लिन लगेंगे, रूल्स लगेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर सिंपल मेडिटेशन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और मेरा इन दिनों जो पर्पस है वो बेसिकली यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेयर एंड नाउ में रहूँ। मैं हेयर एंड नाउ में रहूँ। मेरे जो गोल्स भी हैं, जो डिज़ायर्स भी हैं, इन दिनों मैं इनको थोड़ा सा साइड पर रख रही हूँ। इस वक्त मैं किसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो हम सभी अलग अलग किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, तो उसके अनुसार फ्लेक्सिबल रहिए। बस यही एक मैसेज है मेरा यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। Do manifestations really work? Yes, my love. Yes, best hopes. किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैनिफेस्टेशन काम करती है? यस, करती है। Can we change reality through our positive manifestations? Definitely. Affirmations, it's like mantra. मंत्र चैंटिंग, मंत्र बार बार उच्चारण जो करते हैं, इसी वजह से वो पवित्र बन गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही पवित्र इंटेंशंस के साथ बोला जाता है, हाई वाइब्रेशंस में रखा जाता है। तो अगर आप कोई एफर्मेशंस बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उसी हाई वाइब्रेशन को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी। ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। पॉजिटिव माइंड सेट काम करता है आपका, ये सब चीज़ें काम करने वाली हैं, इनके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। मेरी जर्नी के बारे में भी पूछा है, डिलन के साथ मेरी जो ट्विन फ्लेम है। इसके बारे में मैं फ़िलहाल बात करना नहीं चाहूँगी गाइस, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। आई थिंक मुझे इसके लिए भी एक सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो रखा है और मेरी कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस और लूँगी और आई थिंक मैं एक नया पार्ट यहाँ पर करना चाहूँगी। यहाँ पर प्रिशा ने ये पूछा है कि जब मेरी ये शुरुआत हुई थी कि क्या कोई ट्रिगर्स थे। यस, इनिशियली ट्रिगर्स यही थे कि मुझको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा जैसे गुलाई नहीं थी मेरे पास भी, शेप नहीं थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ डाउट्स थे। मेरी फैमिली का रिएक्शन भी यहाँ पर पूछा है उन्होंने कि मेरी फैमिली ने कैसा रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या रोल अदा किया। दिस इज़ फनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि टैरो रीडिंग्स होती क्या है। मेरे फादर को अभी तक नहीं पता है। उन्हें इतना पता है कि मैं ये काम करती हूँ, उन्हें ये नहीं पता कि ये होता क्या है बेसिकली। बट द गुड थिंग इज़ माई पेरेंट्स वर लाइक जब मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करने वाली हूँ, चैनल बनाने वाली हूँ, ये सब करने वाली हूँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि टैरो रीडिंग्स होती कैसे, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। उनका वो लाउड रिएक्शन नहीं था कि नो 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 ये काम नहीं करना, या माय मदर वाज लाइक लिटिल स्केप्टिकल। शी वाज लाइक पता नहीं ये क्या करने लगी है लेकिन वो सीधे तौर पर ये नहीं बोल रहे थे। लेकिन बहुत बाद में जाकर मेरी मॉम ने ये मुझे बताया था कि मैंने आपको बताया नहीं ये बात, लेकिन मैं बहुत परेशान थी जब आपने इस करियर पैथ को चूज़ किया था। तो वो काफ़ी रोए भी थे, उन्होंने मुझे बताया ये बात, लेकिन उन्होंने वो इनसिक्योरिटीज़ उनकी मेरे ऊपर नहीं थोपी। एंड आई थिंक दिस इज़ वाई आई फील आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन कि मुझे बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मिली है, सपोर्टिव भाई मिले हैं मुझे। उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड उन्होंने कहा कि ठीक है तुमको ये करना है करके देख लो लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी मॉम थोड़े से इनसिक्योर थे, वो आज भी हैं। कभी कभी जब वो देखते हैं कि मैं रीडिंग्स करते वक्त रोने लगती हूँ तो उनको वो समझ में नहीं आता है कि क्योंकि उन्हें नहीं पता HSP क्या होता है। ये छोटी छोटी जो नीटी ग्रिटी है काम की वो नहीं समझ पाते हैं। तो
वो अभी भी मुझे कई बार कहने लगते हैं कि बेटा तो ये काम छोड़ दे, कोई और काम कर ले, अगर तुझे रोने का होने लगता है मन, तो प्लीज़ तो ये काम मत किया कर। तो एंड आई फील लाइक वो सिर्फ उनकी मदर वाली साइड है। बट शी इज़ हैप्पी। जब भी मैं उन्हें बताती हूँ, इतना प्यार, इतने मुझे इस बार बर्थडे पर बहुत गिफ्ट्स मिले, अलग अलग पैकेजेस जब मुझे रिसीव हुए, तो मैंने जब अपनी मम्मा के साथ उसे शेयर किया तो वो बहुत हैप्पी थे। उन्होंने छोटा वो बड़ी बात बता रही हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी की साइड की स्टोरी बता रही हूँ आपको, लेकिन मेरी मॉम कह रही थी कि मेरी बेटी तो सेलिब्रिटी की तरह है, लोग उसे गिफ्ट्स भेज रहे हैं अलग अलग मुल्कों से। तो येस, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी। आई डोंट नो, मिक्स्ड इमोशंस। मेरे फादर को तो अभी भी नहीं पता है अच्छे से कि टैरो रीडिंग्स काम कैसे करती हैं। मेरी मॉम समझते हैं कार्ड्स को, कि कार्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, मेरे फादर को बस इतना है कि अच्छा, कोई अगर माइलस्टोन हासिल किया है या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो होती, बस उनके बारे में ही वो ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो यस, इनिशियली अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ थी भी फैमिली की, उन्होंने मेरे ऊपर थोपी नहीं, और उसी की वजह से आई थिंक मैं उसे फॉलो कर पाई, राइट। तो यस, प्रिशा का ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी। मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछा गया है। अगेन मैं उसके बारे में शायद एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उनका नेचर एक जैसा ही है। पॉजिटिविटी, पंक्चुअल, बैलेंस एनर्जीज़, मैं कैसे खुद को मोटिवेट रखती हूँ। अच्छा, मेरा स्पिरिचुअल रूटीन भी पूछा है। स्पिरिचुअल रूटीन, मैं इसको ये टर्म नहीं यूज़ करती हूँ हालांकि, कि स्पिरिचुअल रूटीन, आई थिंक डेली रूटीन इज़ अ बेटर वर्ड, क्योंकि स्पिरिचुअल रूटीन से ना वो भारी भरकम सा लगने लगता है थोड़ा सा। तो डेली रूटीन में यस, मैं जो बॉडी का ध्यान रखना है, अच्छे से आप अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, ब्रश कीजिए, पानी पीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। मैं इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं मतलब अगर आप मुझसे सच पूछिए तो मैं अपनी नींद का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं एक HSP हूँ, एम्पैथ हूँ, और एक मैं बहुत सेंसिटिव काम कर रही हूँ। मेरा जो काम है वो बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे लिए अच्छी नींद नहीं होगी ना, तो या तो मैं बिना बात पर रोने लगूंगी, या फिर मैं बहुत सैड मूड में होंगी, या फिर मैं नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी हेल्दी नींद। तो यस, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। ये जो कैंडल्स हैं ये जैसे काम के लिए हैं, राइट, तो मैं अपने लिए कैंडल्स लेती हूँ और उनको बर्न करती हूँ अपनी एनर्जीज़ के लिए, ताकि एक्सक्यूज़ मी, ये भी एक ज़रिया है सेल्फ़ लव को एक्सप्रेस करने का, तो अपनी रूटीन में मैं सेल्फ़ लव का ध्यान रखती हूँ, जिसमें नींद आ जाती है, अपने लिए कैंडल्स बर्न करना, अपने लिए फ्लावर्स लेकर आना, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स देना, अपने आप को लव लेटर्स लिखना, ये सब करना मैं पसंद करती हूँ। और मैं ये भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं क्लीन रखूँ अपने इर्द गिर्द जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उन्हें क्लीन रखना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई OCD है कि अगर कोई गंदगी है तो मैं उसको छूकर साफ़ करने लगूँगी, ऐसा नहीं है। बट आई जस्ट मैं बस ये मेक श्योर करती हूँ कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि जो आपके बाहर चल रहा है वो आपके अंदर जो है ना उसकी एक छाया है, उसकी एक परछाई है। तो चीज़ें अगर आपके बाहरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड हैं तो माने कि आप अंदर से भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो यस, मैं इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन शैडो वर्क के बारे में भी बहुत पूछा गया है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है शैडो वर्क के बारे में, मेरे प्रोसेस के बारे में भी जानने की किसी ने इच्छा जताई है यहाँ पर। तो यस, मैंने शैडो वर्क किया है, और शैडो वर्क की शुरुआत अगर मैं आपको बताऊँ कि शुरुआत कहाँ से होती है, आई थिंक शैडो वर्क को आपको अपनी चाइल्डहुड से शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने चाइल्डहुड से शैडो वर्क को शुरू करना पड़ेगा।
देखिए कि आपके बचपन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें धुतकारा गया है, जिन्हें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत तो थी लेकिन किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, जहाँ पर एप्रिसिएशन की आपको ज़रूरत थी लेकिन आपको अप्रिशिएट किया नहीं गया। तो क्या आप उनकी भरपाई कर सकते हो? बेसिकली शैडो वर्क यही है, जो आपको नहीं मिला क्या आप खुद को वो दे सकते हो? जो आपका ये प्रेजेंट सेल्फ है आपकी, क्या उसकी वो भरपाई कर सकती है? तो अब चाइल्डहुड से शुरू कीजिए अपने, देखिए कि आपके वोन्स क्या हैं यहाँ पर, देखिए कि वो कौन से मोमेंट्स, वो कौन सी मेमोरीज अभी तक आपको आपकी बचपन की याद हैं जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती हैं। वहाँ से क्या इमोशंस निकले, वो जेलसी के थे, फ्रस्ट्रेशन के थे, एंगर के थे, हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, क्योंकि शैडो में बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हमारे बहुत सारे नेचुरल टैलेंट्स जो डॉर्मेंट एनर्जी में पड़े हैं वो कभी कभी शैडो के तह में ही दबे हुए होते हैं। तो शैडो वर्क करने से कई बार नेचुरल टैलेंट्स को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो उन इमोशंस को पकड़िए और देखिए कि उनमें क्या मिसिंग है, क्या अगर आप उनकी भरपाई अपनी प्रेजेंट सेल्फ के साथ कर सकते हो। अगर कर सकते हो, ट्रस्ट में आप किसी भी शैडो को हील कर सकते हो। लेकिन अपने बचपन से शुरू कीजिए, धीरे 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 लेयर्स खोलिए अपनी उम्र की, और जो भी चीज़ें हैं बस उसकी भरपाई करना, उसे एक्सेप्टेंस, उसको रोशनी में लेकर आना, डिनायल से उसको एक्सेप्टेंस में लेकर आना ही शैडो वर्क है। ओके और मैंने भी यही किया है, मैं कॉन्टीन्यूसली कर रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि हमारा कॉन्टीन्यूसली कर्मा भी है, हम कॉन्टीन्यूसली कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, एक्शंस हैं, हमारी चॉइसेस हैं, हमारे डिसीजंस हैं हमारे, राइट। तो शैडो वर्क इट्स लाइक एक कांस्टेंट वर्क है ये, लेकिन इसको सीरियस नहीं बनाना है, अदरवाइज ये फिर तंग करने लगेगा आपको, क्योंकि एक वक्त पर आप कहोगे कि क्या मैं बस 24 घंटे शैडो वर्क ही करता रहूँ? नो शैडो वर्क करिए अपना, लेकिन फ़न भी कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पैशन को भी फॉलो कीजिए। ये सब चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं। हम जब कहते हैं ना वननेस, कि हम सब एक हैं, कॉन्शियसनेस एक है, ये सब चीज़ें भी एक ही हैं। ताना बाना बस जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। एक चीज़ करोगे ना, 100 चीज़ें अपने आप होंगी। तभी तो कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करोगे एक चीज़ नहीं हल होगी, ना जाने और कितनी चीज़ें हल होंगी। ट्रस्ट में ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो या गाइस, आई थिंक इस सेशन के लिए मैं बस इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं और मैं उन्हें भी मेरा समय देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। मैं एक और सेशन करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक की जगह अगर 2 भी करने पड़े, सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए, सेशन के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरे सेशन को सुना है तो कमेंट में लिखिएगा कि यस नाज, मैंने पूरे सेशन को सुना एक हाई फाइव आपके लिए। और जिन्होंने आधा भी सुना और सिर्फ अभी ये एंडिंग सुन रहे हैं इस वीडियो की, आपका भी दिल से धन्यवाद कि आपने चूज़ किया और कुछ अपना वक्त दिया, कुछ मिनट अपने लाइफ के इस वीडियो को दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे क्या कहूँ, लेट्स सी, और मैं क्या कहूँ आपसे, इस चैनल के साथ ही और क्या क्या किया जाए गाइज? कोई आइडियाज़ हैं अगर आपके पास तो बताइए मुझे। लाइव सेशन का भी मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि नाज कोई गिव अवे कीजिए, लाइव सेशन कीजिए। लेकिन लाइव सेशन बहुत भयंकर होते हैं यूट्यूब पर। आप एक टैरो रीडर लाइव आता है तो लोग ऐसे, मतलब वो स्क्रीन पर भी मैंने देखा है कि वो पकड़ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ा सा इसकी वजह से लाइव को अभी तक के सफ़र में मैंने इसे अवॉइड किया है। आई नो कहा जाता है कि लाइव बहुत अच्छा तरीका है ग्रो करने का, फ्री सेशंस बहुत अच्छा तरीका है चैनल को ग्रो करवाने का। बट मैं इसकी डाउन साइड को थोड़ा सा ध्यान में रख कर ही ये काम नहीं कर रही हूँ। बट अगर कोई और सुझाव है आपके पास इस चैनल के लिए, यस शेयर कीजिएगा उसे। और क्या कहूँ आपसे, थैंक यू। आई थिंक यही कुछ बातें हैं। या थैंक यू सो मच आई हील फैमिली। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं, बाय।